हेलो स्टूडेंट्स, आईटीएस एकेडमी में मैं डॉक्टर स्वप्निल यादव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हम अपना एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमेशा से हमारे लिए एक कैरियर चैलेंज रहा है। आप स्कूल के बाद इंटरमीडिएट करते हैं, वहां भी कुछ स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी एंड सब्जेक्ट लेते हैं सीबीएसई बोर्ड में, नहीं तो फिर वो बीएससी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, एमएससी करते हैं और एमटेक करते हैं। सवाल यह है कि जब हम एक डिग्री कोर्स करते हैं, चाहे ग्रेजुएशन करें, चाहे मास्टर्स करें, एमटेक करें, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम कैसे चाहते हैं कि अपने आप को हम सेटिस्फाई करें और हम अपने ड्रीम को पूरा करें कि हमने बायोटेक्नोलॉजी क्यों चूज की। उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले ये विश्वास कर लें कि हमने जो सब्जेक्ट चूज किया है वो हमने कहीं भी गलती नहीं की है। आपको अपने सब्जेक्ट में पूरा विश्वास होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो 100%। खुद को सूरज बनाना पड़ता है, कोई देता नहीं उठाकर धूल। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जरूरी है 3 स्टेप: रिसीव, कंसीव एंड अचीव। चारों तरफ से हमारे पास जो भी हम कोर्स कर रहे हैं उससे लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के विचार हमारे चारों तरफ से हमें मिलते हैं। और जब हम केवल पॉजिटिव चीज को ही लेते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो हम अपने दिमाग में उस चीज को पूरी तरीके से बैठा लेते हैं। सोते जगते हम केवल अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं और वो सब्जेक्ट हमारा होता है बायोटेक्नोलॉजी। और जब हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही बोलते हैं और एक दिन आखिरकार हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं जो हमने सोच रखा है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हमें क्या करना है ये हम सोच के चलें। अगर आप मास्टर्स तक पहुंचने के बाद फिर सोचते हैं कि हमने कहीं गलती की थी तो ये आपका गलत फैसला है। इसलिए पहले ही सोच लीजिए कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं वो हम अपने सपने को साकार करने के लिए जा रहे हैं। उसको लिखें और उसको एक सुनिश्चित समय में पूरा करने का लक्ष्य बनाएं और बस चलते जाएं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की किताब का जिक्र सुना होगा, मधुशाला। मधुशाला कोई शराब के बारे में जिक्र नहीं है, वो जिक्र है उस नशे का जो अपने लिए होता है, अपने सपनों के लिए होता है। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। When you dream and work on that dream, you always get success। सीधी सी बात। जब हम बायोटेक्नोलॉजी को एज सब्जेक्ट अपने कैरियर के लिए चुनते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुनते हैं, तो हम क्या क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी पढ़ते हैं, एंजाइमोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन इसको पढ़ते समय हमें केवल अपने सब्जेक्ट में करिकुलम तक नहीं रहना चाहिए, हमें उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसके प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी इसको भी देखना पड़ेगा। कुछ झूठ हमेशा हर सब्जेक्ट के बारे में फैलाए गए और आज वो बायोटेक्नोलॉजी जैसे एक बेहतर सब्जेक्ट के बारे में भी फैलाए जा रहे हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, केवल रिसर्च ही कर सकते हैं, भारत में कोई स्कोप नहीं है,
केवल साइंटिस्ट जॉब ले सकते हैं, सैलरी बहुत कम है। असलियत क्या है? ग्रेजुएशन करने के बाद भी इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, इंडस्ट्री में स्कोप है, भारत में भी स्कोप है, बड़े बड़े शहरों में बहुत कंपनियां काम कर रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, इंडस्ट्रीज में भी जॉब है, और आप कम से कम 15 से 20 हजार रुपए हर महीने कमा सकते हैं। जब भी हमको अपना कोई गोल सेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज देखनी पड़ती है, हमारी क्षमता क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, किस तरफ हम फोकस कर रहे हैं, और हमारा आखिरकार टारगेट क्या है, इसको हमें बहुत सोचना पड़ेगा। फाइनेंशियल, पैसा कितना है हमारे पास, हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, पारिवारिक इच्छाएं क्या है, और हमारी खुद की आवश्यकता क्या है। इन सब चीजों को देखकर ही हम अपने जॉब की तरफ फोकस कर पाते हैं। फिर हमारे लिए आते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बीएड, बीटीसी, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए हमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम होती है होम सिकनेस। और अगर हम होम सिकनेस को छोड़ दें तो हमारे लिए पूरी दुनिया के द्वार सफलता के लिए खुले हैं। अपना एक टारगेट सेट करिए और उसी के हिसाब से अपनी प्रोफाइल डेवलप करिए, वो चीजें सीखिए जो उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए। कैसे बनाएंगे आप अपना कैरियर? आप एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, या इंडस्ट्री फील्ड में जाना चाहते हैं? और अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? फूड, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक। तो ये गोल आपको ग्रेजुएशन से शुरुआत से ही लेके चलना पड़ेगा, और अपने प्रोफाइल में आपको उस चीज से रिलेटेड हर चीज जोड़नी पड़ेगी। वरना आप कहीं भी प्रोफाइल अगर अपना रखेंगे तो वहां पहला सवाल उठता है, क्या आप कहीं बार बार अपने साथी छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ आप कहीं ग्रेजुएशन तक एक सब्जेक्ट कोई और लेके चले, मास्टर्स में आपने कुछ और लिख लिया? नहीं, ये नहीं चलेगा, और आपको हमेशा अपनी एक ही चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा। आप इन चीजों में एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, और इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो फूड, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं ये आपको पहले से तय करना होगा, उसी पर आपको चलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम इंडस्ट्री अगर ढूंढनी है तो ढूंढेंगे कैसे? लोग अपने बहुत ज्यादा समय और पैसा इसी में बर्बाद करते हैं कि कभी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कभी कहीं नौकरी की सोच में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए और आप जो भी रोज सामान प्रयोग कर रहे हैं अपने सुबह से लेकर रात तक, उनकी एक लिस्ट बनाइए, चाहे वो टूथपेस्ट हो, तेल हो, प्रोसेस्ड फूड हो, हर चीज। और खास चीज है कि जब आप उस प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हैं तो उसको उसका एड्रेस दे रखा होता है। आजकल तो हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, गूगल है, आप उस कंपनी के एड्रेस से लेकर उस कंपनी की वेबसाइट तक सब खोज सकते हैं, फोन नंबर तक पहुंच सकते हैं, और हर कंपनी के पास कैरियर अपॉर्चुनिटी का भी एक लिंक होता है, वहां अपनी प्रोफाइल छोड़ सकते हैं, आप अपना सीवी वहां छोड़ सकते हैं, जिससे वो आपको जरूरत पड़ने पे आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी प्रोफाइल डेवलप करते टाइम आपको हर वो चीज आनी चाहिए कि दूसरे को आकर्षित करे कि उस कंपनी के लिए क्या जरूरी है। इंडस्ट्रियल प्रोफाइल में के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप केमिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, ईटीपी मैनेजर बन सकते हैं, आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर या मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बन सकते हैं, फूड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बन सकते हैं। आपको इन चीजों को लेते हुए अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और धीरे धीरे जब आप इंडस्ट्री में जा चुके होंगे, आप पूरी लगन से काम करेंगे तो धीरे धीरे आप प्लांट मैनेजर, प्रोडक्ट कंसल्टेंट और जनरल मैनेजर तक की पोस्ट पर
पहुंच सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर आप क्या कर सकते हैं? आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकते हैं, प्रोडक्ट कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रोडक्शन कंसल्टेंट बन सकते हैं और एफएसएमएस ऑडिटर बन सकते हैं। इन सब पोस्ट पे पहुंचने के लिए हमें अपनी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ हमें और क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। आपको फिर आगे अपने आप बीएससी के साथ, एमएससी के साथ ये कोर्सेज कर सकते हैं और आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कम समय में और कम से कम पैसे में आप अपनी प्रोफाइल को अपनी जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सीख सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस सीख सकते हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड सीख सकते हैं, बीआईएस गाइडलाइंस सीख सकते हैं, एफएसएसआई रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोर्स कर सकते हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, इंटरनल ऑडिटर कोर्स और लीड ऑडिटर कोर्स भी आप कर सकते हैं। हम आपके लिए जो कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जो 1 महीने से लेके 1 मंथ लेके 2 मंथ, 2 महीने, 6 वीक्स मतलब 6 सप्ताह तक के कोर्स, और इसके अलावा कई कोर्स हमारे वेबसाइट पर भी आपको मिलेंगे। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का 1 महीने का कोर्स है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का भी 1 महीने का कोर्स है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस का 2 महीने का कोर्स है, कीमो इन्फॉर्मेशन ड्रग डिजाइनिंग का कोर्स 1 महीने का है, हर्बल ड्रग्स का कोर्स है, फर्मेंटेशन बायोप्रोसेस का कोर्स है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का सिस्टम है जो कि एफएसएसआई के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही कराया जाता है, क्योंकि 6 महीने के कोर्स। ये कोर्स आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं। फीस भी बहुत कम है और उससे बड़ी सवाली बात यह है कि आजकल लॉकडाउन का समय है, आप घर पे हैं, तो इस समय भी आप ये कोर्स कर सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल में किसी भी इंडस्ट्री के लिए आपको तैयार कर सकता है। इस पर विचार करिएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल निश्चिंत होके आपने बायोटेक्नोलॉजी के लिए कैरियर को चुना है, आप लगे रहिए, प्रोफाइल जैसा मैंने कहा उसको बनाइए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सीखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।